तो हाय गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? तो देखिए गाइस, हम भी ठीक हैं। थोड़ा मटर आया तो 2-4 दाना तो मैं खा ही सकती हूँ। तो देखिए गाइस, आज इतना सारा सब्जी लेकर आ गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। देखिए कितना बढ़िया सोया लाया है, एकदम ताज़ा। और जो पालक लाया है उसमें बहुत ज़्यादा सोया है, तो मैं सोच रही हूँ निकाल लूँ मैं। मतलब पालक का जो सोया है मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा अलग बनाऊँगी। तो मैं इसमें से पालक में से बहुत ज़्यादा सोया है तो मैं निकाल ले रही हूँ। और गाइस, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए मैं कौन सी सब्जी बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो देखिए गाइस, पालक में से मैंने इतना सोया निकाल लिया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और कितना खुशबू भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और इतना ज़्यादा सगा प्याज लाया है तो दोनों मैं एक पास रख दे रही हूँ इकट्ठे, क्योंकि इसको तो मुझे आज बनाना नहीं है, आज पालक ही बनाना है, क्योंकि पालक ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। और ये जो केला है ये भी गाइस हम फ्रिज में नहीं रख सकते, ये भी ख़राब हो जाएगा। तो गाइस जो मतलब जो सगा प्याज है मैं रख दे रही हूँ इसी पॉलीथीन में करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं होता है। और वैसे रख दूँ तो मतलब वो जो प्याज है वो पानी पानी हो जाता है, मतलब चिपकने लगता है। इसीलिए पॉलीथीन में बांध के रखने पे कोई भी हरा सब्जी, हरा मतलब पत्ते वाला चीज़ खराब नहीं होता है, कितना भी दिन रह जाए। तो इसीलिए गाइस मैं इसे पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ। और गाइस, मैं रोज़ आप लोग से कहती हूँ प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और ये देखिए मेरे दुकान का झोला है जो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। मेरे नाम से दुकान है, मेरे नाम से झोला है। तो ये मैं झोला खाली कर दूँ, चल जाएगा वापस दुकान में, क्योंकि इस समय झोला इतना महंगा छपा रहा है, कोई नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत झोला जियान होता है। तो कुछ सब्जियां जो है मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, इसमें भी नहीं आ पा रहा है तो मैं देख रही हूँ जो एडजस्ट हो जा रहा है वो रख दे रही हूँ। कुछ बनाने के लिए मैं ऊपर रख दे रही हूँ। ये तो आ ही नहीं रहा है तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो इतना तो मैं इस समय बना दूंगी। और ये जो है वो छिलका जो है जाएगा घर पे गाय के पास। तो देखिए गाइस, मैं साग है, मतलब पालक है और आलू है, भंटा है, काट ले रही हूँ। और देखिए गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं इतना टेस्टी साग बनाऊंगी कि आप लोग पास पास रहते तो खा के उंगली चाटते ही रह जाते। लेकिन मैं बहुत अच्छा साग बनाऊंगी कि मेरे घर वाले भी खा के उंगली चाटते हुए रह जाएं। तो वैसे ये आप लोग को पोछा दिख रहा है, मैंने अपने हाथ से बनाया। मतलब जितनी भी साड़ी फटी हुई होती है ख़राब, उन लोगों को मैंने फाड़ फाड़ बनाया है। लेकिन अब बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है, कुछ भी मन नहीं करता है। मतलब क्या बताएं आप लोग को, एक ब्लाउज भी बनाने का मन नहीं करता है। मतलब मम्मी का है, दीदी का ब्लाउज बनाना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है हमको, मतलब मशीन पे बैठने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता है। और ठंडी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा तब बनाएंगे। तो देखिएगा, इस भंटा और आलू काट लिए हैं। और मम्मी से भी पूछे थे कि ब्लाउज की ज़रूरत नहीं ना है, तो कहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठंडी में तो कोई भी नीचे पहन सकता है, इसीलिए हम नहीं बनाए हैं। थोड़ा ठंडी ख़त्म होगा तब गाइस हम बनाएंगे। और ये आर्यन आ चुका है और सोच रहे हैं पानी मांग लें। तो देखिए गाइस, ये थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं पहन रहा है, कितना भी डांटने पर देख रहे हैं। ये नीचे के ऊपर हाफ टी शर्ट पहना है, बहुत डांट रहे हैं तब वो टी शर्ट पहने, नहीं तो कह रहा नहीं हम इनरने पे उसको इतना ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। आप सबको को पता है बच्चों को ठंडी बहुत कम लगती है, ठंडी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं किचन में खाना बनाती हूँ, ऐसे मैं टीवी भी देख लेती हूँ, क्योंकि पास में टीवी है इसलिए खाना बनाती हूँ, टीवी भी देख। और ये देखिएगा, इस घर पे मेरे मर्चा, मतलब मेरे सास ससुर जो मिर्च बोए थे, मतलब गोल गोल, इतना सुंदर सुंदर। आप लोग देख लीजिए, देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कितना प्यारा और सुंदर सुंदर है। इसको थोड़ा सा भी डालो बहुत तीखा होता है, बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो मैं इतना डाल रही हूँ क्योंकि साग है, साग थोड़ा तीखा ही खाना चाहिए, मतलब हल्का नहीं। तो उसमें गाइस मैं टमाटर डालूंगी, सगा प्याज डालूंगी, एक ऊपर से मतलब सादा प्याज डालूंगी। और लहसुन तो मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप लोग को पता है। तो ये सब चीज़ डालने से साग बहुत बढ़िया लगता है और अच्छा लगता है। और
गोल गोल मरचा देखो तो हमको बहुत खुशी हो रही है, बड़ी अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है आप लोग को दिखा दूँ एकदम पास से, लेकिन क्या करें, मेरे यहाँ कोई वीडियो खींचने वाला नहीं है। मैं अकेले खींचती हूँ, अकेले एडिटिंग करती हूँ। मतलब कोई हेल्पिंग नहीं है, कोई नहीं। भाई है तो दुकान में, हस्बैंड है ड्यूटी है, छोटे बच्चे, बच्चों से नहीं कोई खिंचवा सकता है, उतना ध्यान नहीं देता है वो। मतलब स्कूल से आता है 2 बजे, उसके बाद से थोड़ा खेलो और पढ़ाई में समय बीत जाता है। क्या बोलता है, थोड़ा होमवर्क पूरा करता है। तो मतलब ठंडी का समय है, मतलब दिन तो बहुत छोटा हो रहा है, काम करते सारा दिन बीत जा रहा है। तो ये छोटे छोटे मिर्च में से मैं एक में से 2 टुकड़े कर ले रही हूँ, और देखिए अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो काटने में भी और इतना ज़्यादा छिलका निकल गया है, और इतना ज़्यादा तो मैं उठा दे रही हूँ, ये सारा कूड़ेदान में जाएगा। और ये भी कूड़ेदान भी मेरे सास ससुर देखते हैं तो कहते हैं, नहीं कहते हैं कि जो मतलब जो गाय के खाने वाला हो अलग अलग कर दूँ, तो मैं कभी अलग कर देती हूँ। मतलब प्याज का छिलका उलका नहीं डालती हूँ, उसको गाय को नहीं खिलाया जाता है। तो गाइस मैं साग को सोच रही हूँ धुल के, मतलब अभी नहीं तड़का लगाऊंगी। मतलब साग और बैगन और आलू को मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद से तड़का लगाऊंगी। तो मैं 2-3 पानी धो ले रही हूँ, धुल धुल के उसी तुरंत मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। वो गल जाएगा, मैं थोड़ा नमक डाल उल दूंगी। तो गलने के बाद से मैं उसमें तड़का लगाऊंगी, उससे मतलब साग का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं कोई भी साग बनाती हूँ तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो मैं आज आप लोग के लिए, हाँ, ये मतलब स्लो, ज़्यादा मैंने तेज नहीं किया है, मतलब स्लो किया है। मतलब तेज करती देती हूँ तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन क्या करे कोई। मतलब हाँ, तेज नहीं करेगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, और स्लो करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, और हाई करते हैं मतलब तेज करते हैं, स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वीडियो छोटा होता है। तो समझ नहीं आता है हम क्या करें, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कैसे करें कैसे ना करें। इसी इसी की वजह से मेरा वीडियो एडिटिंग करने में समय लगता है। मतलब स्लो मोशन में करें कि लो मोशन में करें, इसी की वजह से। तो देखिएगा ये हल्दी का डिब्बा जो है, ये घर पर पिसवाया रहता है, इसीलिए इसी डब्बा को मैं हटाती नहीं हूँ। मेरी मम्मी इसी में हल्दी करके डब्बा दी थी, तो इसीलिए मैं ये हल्दी का डब्बा हटाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं बड़े लोग कोई भी सामान, मतलब कोई भी सामान दे देते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो रख देती हूँ अच्छी तरीके से। और ये देखिए गाइस, मैं ऑर्डर से मंगाई हूँ ये इडली बनाने वाला, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी 2-3 दिन में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा मंगाया है, क्योंकि बड़ा क्या होगा, मेरा बड़ा तो परिवार नहीं है, छोटा ही रहेगा तो ठीक है। और बहुत लोग को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत जल्दी इडली बनाऊंगी, आप लोग को उसका रेसिपी भी दूंगी। तो देखिएगा ये काफ़ी छोटा है। और मेरे यहाँ तेल ख़त्म हो गया था, मैंने आप लोग को पहले बताया था एक दिन पिछले वीडियो में कि मेरे वहाँ तेल ख़त्म हो गया था। तो मैंने रिफाइंड में सब्जी तड़का लगाया था। तो मैं इस समय मतलब तेल मंगाई हूँ खरीद के, मतलब 200 रुपये में कुछ ही कम 1 लीटर मिला, इतना महंगा। मेरे पास सरसों है, मतलब वो धूप नहीं न हो रहा है, तो उसको झुरवाना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइस मैं वो धुल नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ अब थोड़ा और देख रही हूँ निकाल के। मतलब किसी दिन देखूंगी कि मतलब न धुलाए तभी काम चल जाए, तभी मैं उसको पिरवा के तेल मंगवाऊंगी। मतलब बहुत ज़्यादा असकत हो जा रहा है, बहुत हमको दिक्कत होता है निकालना, रखना, फटकना, धोना। मतलब हमको मुसीबत सा लगता है, लेकिन क्या करे। गेहूँ तो हमेशा निकालती हूँ धोती हूँ, लेकिन ये तेल में थोड़ा, सरसों में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब फटकने से साफ नहीं हमसे होता है, इसलिए ज़्यादा मैं उतना कोशिश नहीं करती हूँ। तो देखिए गाय, साग में तड़का लगा रही हूँ, हींग डाल रही हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद से थोड़ा सा जीरा डाल दे रही हूँ। और मैं टीवी भी देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया पिक्चर आ रहा है। मैं उतना देखती नहीं हूँ, बच्चे सब थोड़ा नीचे गए हैं तो मैं देख ले रही हूँ। आएंगे तो देखने थोड़ी न देते हैं, सब केवल कार्टून के चक्कर में रहते हैं। तो देखिएगा, इस मैंने कुछ लहसुन कूटा हुआ था, वो लहसुन है और हरी मिर्च है, जिसको हम पहले भून देंगे। उसके बाद से हम और जो सामान है वो मतलब ऐड करेंगे उसमें, साग में। तो उसके बाद से मैं प्याज ऐड करूँगी।
मतलब कोई भी पिक्चर में इमोशनल वाला नहीं देख पाती हूँ, मुझे आँख में आंसू आने लगता है। अब तो और दिल टूट गया है, छोटा दिल हो गया है, मतलब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए मैं पिक्चर उच्चर नहीं देखती हूँ। थोड़ा सा शाम को खाना बनाते समय मतलब जल्दी रहता है तो नहीं देखती हूँ, मतलब बच्चे रहते हैं तो कार्टून नहीं देखते। मेरे वहाँ सारा दिन कार्टून ही चलता और कुछ चलता नहीं है। तो देखिए गाइस, टमाटर और प्याज मैंने भून के जो मैंने साग था वो मैंने निकाला हुआ था, वो मैंने डाल दी हूँ। अब मैं उसको अच्छी तरह से चला चला के 5-5 मिनट पे और उसको भून दूंगी। और इस तरह से मेरा टेस्टी साग बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर आके खा लीजिएगा मेरे वहाँ और कमेंट कीजिएगा, मैं भेजा भी दूंगी। और कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो इधर का कौन कौन देखता है। तो देखिएगा, इस साग बन के रेडी हो चुका है, तो मैं साग को हटा दे रही हूँ और मैं सोच रही हूँ 1 आध मिनट और भून लूँ, उससे टेस्ट और देख रहे हैं बहुत बढ़िया। और ये चूल्हा बहुत ज़्यादा दिन का हो गया, इधर उधर इस पे कढ़ाई सरक रहा है। और मैं साग को उतार दे रही हूँ क्योंकि साग मेरा बन के रेडी हो चुका है। और ये गोभी है, इसको अलग रख दूँगी क्योंकि सुबह आर्यन के लंच में मैं यही बना दूँगी। और गैस मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आते होंगे तो उनको भूख लग जाता होगा, उनको भूख ना भी लगे तभी घर पे खाने ले जाने की बहुत जल्दी है। तो मैं घर के लिए खाना बना के फटाफट रेडी कर दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। क्या दिक्कत है, क्यों मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं करते हैं? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को प्यार है और दुलार की सबको ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है। मतलब जो जो वीडियो बनाता है एक दूसरे पे निर्भर रहता है, तो हम भी तो आप लोग पे निर्भर हैं। तो आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके बताइए, या मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूं या कभी वीडियो ही ना बनाऊं, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को अच्छा लगता तो वीडियो बनाने में भी मन लगता। और देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से और बच्चों के लिए लाए हैं बर्गर, मेरे लिए लाए हैं चाउमीन। तो मैं तो अभी खाऊंगी नहीं क्योंकि मैं बच्चों को दे रही हूँ। और आर्यन बोला है मैं नहीं, ये बर्गर नहीं खाऊंगा, मुझे मतलब मेरा इन लोग को देने के चक्कर में मेरा रोटी ख़राब हो गया, मतलब जल गया। तो आर्यन कह रहा हम नहीं खाएंगे, तो हम उसको चाउमीन दे रहे हैं क्योंकि वो उसका दांत जो काफ़ी चॉकलेट खा के ख़राब हो चुका है और टूटा है, मतलब जो दूधे का दांत होता है वो टूट चुका है। और ये कह रहे हैं हमको खाना दो, हम खाना खा लेंगे तभी हम खाना लेकर जाएंगे घर। तो गाइस, मैं इनको पहले खाना दे रही हूँ, ये खाना खा लें। तो मैं यही दे रही हूँ साग रोटी, और रोटी में मतलब घी लगा के मैं दे रही हूँ। मतलब एक ही बेर मैं 3-4 रोटी दे देती हूँ घी लगाया हुआ है एक ही बार। और साग दे रही हूँ मैं। थोड़ा सा चाउमीन जो मतलब ज़्यादा लेकर आए थे, तो मैं थोड़ा सा इनको भी चाउमीन दे रही हूँ क्योंकि ये बाहर का कुछ खाते नहीं हैं। तो देखिए गाइस, सब कोई खाना खा चुका है, मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ। निपटाने के बाद से मैं दोनों को दूध पिला दे रही हूँ। और ये तो दूध के नाम पे जाके सो चुका है, तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठा दे रही हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही तक। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग तो पसंद नहीं आता है, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं भगवान पे विश्वास करके वीडियो बना रही हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। तब तक गाइस, आप लोग को गुड नाइट और बाय बाय। आप